आज मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता छत्रपाल गंगवार जी। वकील साहब, आपसे जानना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा से 4 दावेदार सामने आ चुके हैं। सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और आप सभी लोगों से परिचित हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो इनमें से कौन सा ऐसे दावेदार है जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा? मेरे अपने विचार से अब तक के जो दावेदार सामने आ रहे हैं उनमें डॉक्टर MP आर्य सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के बीच में रहकर अब तक समाज की भी सेवा की है और पार्टी का भी हमेशा अस्तित्व बनाए रखे हैं। पार्टी किसी समय में जब गेंदरलाल जी विधायक नहीं रहते तब पार्टी का कोई झंडा थामने वाला या कोई कार्यालय पर बैठने वाला भी नहीं था, तब डॉक्टर MP आर्य ने ऐसे समय में पार्टी को जिंदा रखा। तो आज उनका हक भी है कि वो उनके लिए टिकट मिले और वो जो है हमारे बीच में हम लोगों की जनता के प्रति सेवा करें। इस दौरान कुछ युवा लोग हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, जो लंबे समय से टिके हुए हैं उनको या फिर नए को मौका मिलना चाहिए? युवाओं में भी जोश और खरोश है, हम अच्छे हैं, अच्छी बात है। युवाओं के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है, उनकी उम्र भी अभी नई है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर आर्य को भी एक बार मौका देकर सेवा के लिए मौका दिया जाए और वो विधायक बनते हैं तो उनका भी अपना मनोबल रहेगा और जनता का भी अपना स्वाभिमान जो जनता का था कि भाई हम डॉक्टर आर्य को ही बनाएंगे। पिछली बार भी उनका मौका छिन गया था, इस बार भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो हम लोगों की नज़र में खड़े उतरेंगे और कार्य करने की क्षमता भी उनकी अलग है। तो हर आदमी के लिए मौका मिलना चाहिए, लेकिन पहले डॉक्टर आर्य को मौका मिलना चाहिए। उनके लिए तो बहुत समय पड़ा है, वो अपने जब चाहेंगे तो आगे आपको लग रहा है डॉक्टर आर्य साहब को अगर टिकट मिला और विधायक बनते हैं तो जनता के लिए उपलब्ध हो पाएंगे समय पे? डॉक्टर आर्य ने अपने पेशा में रहकर भी जनता की सेवा की है और विधायक अगर बन जाते हैं तो भी डॉक्टर आर्य रहेंगे। मैं तो चाहता हूं कि अगर वो विधायक होने के बाद मंत्री बनते तो भी नवाबगंज की सेवा करते रहेंगे और मुझे विश्वास भी है, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ सन 63-64 से। वो मेरे क्लास फेलो भी रहे, मेरे मित्र भी रहे और मैं नवाबगंज में भी सन 80 में आया, वो 85 में आया। आपके साथ में रहे इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं या वो वास्तव में वरिष्ठ भाजपा नेता हैं या समाज सेवा कर रहे हैं इसलिए? ऐसा कुछ है ही नहीं। साथ के बाद तो मेरे केसर सिंह साथी हैं, मेरे भगवत सिंह जी साथी रहे। मेरा कहना यह है कि आज तक उन्होंने बीजेपी के लिए हमेशा कार्य किया है और संगठन के आदमी रहे, RSS के आदमी रहे, इसलिए उनका हक भी है और उन्होंने संगठन में हमेशा रहकर काम किया और RSS के लिए भी बुलंदी पे ले गए वो। इसलिए मेरा तो अपना विचार है कि डॉक्टर आर्य को जरूर मौका मिलना चाहिए। चारों में से किसी को भी टिकट मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बननी है। नहीं, जनता की अपेक्षाओं को कौन पूरा कर सकता है? क्षमता किसमें इतनी? उनमें कोई ऐसा नहीं है जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ के सिद्धांत पर काम करती है। एक सैद्धांतिक पार्टी है, किसी जेबी पार्टी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पार्टी की सीमा रेखा से निकल करके काम नहीं कर सकता और अगर सीमा रेखा से बाहर जाने का कोई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लंबे समय से डॉक्टर आर्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ, निश्चित ही डॉक्टर आर्य एक बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे वो दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए, तो क्या लग रहा है टिकट उन्हें मिलना चाहिए या किसी और को मौका मिलना चाहिए? देखिए, डॉक्टर साहब को दावेदारी करनी चाहिए, पूरी दमदारी से करनी चाहिए। अब टिकट किसे देना ये निर्णय संगठन का है और संगठन, हम लोग संगठन, मैं जिला का भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और इस नाते से मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं कह सकता कि उसे टिकट मिलना चाहिए या उसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, मुझे ध्यान है, तो उसमें डॉक्टर आर्य साहब का आपने खुल के समर्थन किया था, उनके लिए ही आपने कहा था कि इन्हीं को टिकट मिले। आप बदल क्यों रहे हैं आप इस समय? आप मैंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनका अधिकार बनता है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। अब अच्छे नहीं रहे वो? ये कौन कह रहा है? अब नहीं, अब भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, तो अब आप कह रहे हैं टिकट अब किसे मिलना चाहिए? नहीं, ये कहना हमारा काम नहीं है। ये तो पिछली बार क्यों कह दिया आपने टिकट उन्हीं को मिले? हमें जानकारी भी नहीं था उस समय कि कौन दावेदारी कर रहा है। मैंने चारों नाम बताए थे, मेरे पास पूरी वीडियो है आपकी बनी हुई। आप तो डॉक्टर आर्य साहब के नारे लगा रहे थे, बोले उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, बदल गए आप इतनी जल्दी? नहीं, हमने किसी व्यक्ति के नारे नहीं लगाए, हम तो संगठन के नारे लगाते हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। नहीं, आर्य साहब के नारे लगाए थे आपने? और हमारे संगठन की तरफ से जो गाइडलाइन है प्रत्येक कार्यकर्ता को वो यही है कि जिसे टिकट मिले आपको कमल का फूल देखना है। अभी हमारे व्यस्त जी आए थे और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने यही कहा कि आप लोगों को किसी की पार्टी नहीं बनना है, किसी का धड़ा मत नहीं बनना है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसको दमदारी से चुनाव लड़ाना है, उसे विधानसभा पहुँचाना है। इसीलिए आप बदल गए एक महीने में? एक महीने में पहले किसी को कहा आप बदल गए, यही वजह है इसका मतलब? नहीं, वजह कोई नहीं है, बदलने का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। दूसरे दावेदार हैं रमेश गंगवार, वो खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाई, इसमें भी कोई गलत नहीं है।
रमेश गंगवार जी ने बहुत लोगों की मदद की है, उसमें क्या बात है। नहीं, मसीहा शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो स्वयं, तो मसीहा किसे कहते हैं मैं आपसे देखिए मेरे सामने उन्होंने अपने आप को कभी गरीबों का मसीहा नहीं कहा, इसलिए मैं इस संबंध में भी कुछ नहीं कह हमारे सकता। चैनल पे उनने कई बार बोले हैं, वो आप देखते भी होंगे शायद न्यूज़ वगैरह, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो मसीहा शब्द किसे कहते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लोगों को हमदर्दी करने वाले को उन्होंने शाब्दिक अर्थ में ले लिया कि साहब मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। अच्छा, इसमें कोई शक भी नहीं तो है। क्या उन्होंने काम गरीबों के जो मसीहा वो अपने आप को कहते हैं, क्या मसीहा के सामने एक आम आदमी जो डॉक्टर साहब हैं या और लोग हैं, क्या इन्हें टिकट मिल पाएगा या मसीहा को महत्व मिलेगा? देखिए ऐसा है, राजनीति अपनी जगह है, समाज सेवा अपनी जगह है। अगर हम समाज के किसी व्यक्ति के पैर का कांटा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बदले में उससे कोई अपेक्षा करते हैं। समाज किसी को कुछ नहीं देता, समाज के लिए सब देते हैं। आपका कहना यह है कि सभी लोग समान हैं, आपका कहने का मतलब ये था कि चारों लोग मेरे लिए समान है, जिसे टिकट मिलेगा उसे मैं लड़ाऊंगा। अब ये आप कह रहे हैं, ठीक है, पहले कुछ कहा अब ये कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप डॉक्टर MP आर्या की सभा में मिलते हैं, रमेश गंगवार जी की सभा में क्यों नहीं जाते हैं, वजह क्या है फिर? रमेश गंगवार जी ने कभी हमें इस योग्य समझा ही नहीं कि हमें बुलाया जाता। नहीं, पार्टी का झंडा लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आपको जाना चाहिए। जब आप उसके पार्टी के पदाधिकारी हो, आप कार्यकर्ता हो, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, कोई ऐरा गैरा लत्थू गैरा नहीं हूँ। जो बिना किसी सूचना के, और मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, मैं एक सिविल का प्रतिष्ठित वकील हूँ यहाँ का, लोग ऐसा कहते हैं मेरे बारे में, तो मेरी अपनी भी व्यस्तताएं हैं। मैं तो ये ढूंढता थोड़ी घूमूंगा किसकी सभा कहाँ हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपका व्यक्तिगत रुझान है डॉक्टर आर्या साहब की तरफ उधर ही जा रहे हैं। ना आप भुजेंद्र जी की सभा में मिलते हैं, ना रमेश जी की सभा में, तो खासकर आप मिलते ही नहीं है। पता नहीं आपको कोई क्या किस तरीका के आपके संबंध अच्छे नहीं है क्या? हमें जो बुलाएगा हम उसकी सभा में जाएंगे, हमारे लिए कोई गैर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान जिसके साथ लगा हुआ है वो हमारा अपना है। भेदभाव देखने को मिल रहा है ना, लोगों का कहना है कि वकील साहब वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अब कहने को कोई कुछ कहे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा हमें सम्मान के साथ बुलाया जाएगा, हम उसमें उपस्थित रहेंगे। चाहे वो डॉक्टर आर्या का हो, चाहे वो रमेश भाई साहब का हो, चाहे वो भुजेंद्र का हो, चाहे वो विशाल गंगवार का हो, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। और गंगवार जी, वकील साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव 2022 के मात्र 6 महीने का समय बचा है। भाजपा से 4 दावेदार हैं प्रमुख, डॉक्टर MP आर्या, रमेश गंगवार जी, विशाल गंगवार और भुजेंद्र गंगवार। तो क्या लग रहा है जनता की जो अपेक्षाएं हैं इनमें से कौन सा ऐसा दावेदार है जो पूरी कर पाएगा? देखिए भाई साहब, आपके कथनानुसार आपने जो मुझसे सवाल किया है, वास्तव में अगर नवाबगंज की विधानसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आज के समय के हिसाब से हैं, वो सभी प्रत्याशी अपने पूर्ण रूप से क्षेत्र में आगामी चुनाव के लिए कार्यशील हैं, कार्यरत हैं, और जनता के प्रति अभी सबका रवैया बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें तो वास्तव में चारों प्रत्याशियों में जो लंबे समय से त्याग की भावना के साथ हमारे समाज के लिए कार्यशील हैं, उस दृष्टि में डॉक्टर MP आर्या जी का ही नाम सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि वो समाज से आज से जुड़े हुए नहीं हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से आज से जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी और समाज के प्रति अपना त्याग करते हुए व्यतीत हो चुका है। जो नए दावेदार हैं, रमेश गंगवार हैं, भुजेंद्र गंगवार हैं, विशाल गंगवार हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? भुजेंद्र गंगवार जी वास्तव में है तो त्यागशील और समाज के दृष्टिकोण से भी हैं, लेकिन अगर बात हम नवाबगंज समाज की करें, नवाबगंज विधानसभा की करें, तो अभी उन्हें थोड़े समय और इंतजार की ज़रूरत है। वो इसी तरह से हमारे नवाबगंज की जनता के साथ जुड़े रहें तो निश्चित रूप से भविष्य में उन्हें लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्तमान समय में अभी उन्हें कोई लाभ की मेरे हिसाब से। वर्तमान में कौन बेहतर है इन 4 में से? वर्तमान समय में तो हमारे डॉक्टर MP आर्या ही जी बहुत कार्यशील और कर्मठ और जुझारू हैं, जो अपने त्याग के लिए अभी से नहीं बहुत पूर्व पहले से ही कार्यरत हैं। देखिए, मेरी समझ से तो डॉक्टर MP आर्या जी हैं, जो हमेशा जो नवाबगंज के लिए विकास में तत्पर रहे हैं, और बहुत सारा काम किया उन्हें नवाबगंज में, चिकित्सा के क्षेत्र में किया, चाहे डिग्री कॉलेज के क्षेत्र में किया, चाहे लोगों को उपचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। इसके अलावा रमेश गंगवार भी हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, विशाल गंगवार जी भी हैं, भुजेंद्र गंगवार भी हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर MP आर्या इनमें से सबसे वरिष्ठ हैं, और बाकी लोग भी ठीक हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास और भी मौके आएंगे अभी, लेकिन ये वरिष्ठ हैं तो उनको टिकट मिलना चाहिए। इनकी उम्र भी करीब 55-60 हो रही है, बाकी लोगों की उम्रें कम है, अभी उनके पास बहुत सारे मौके हैं, अगले भी चुनाव होंगे, अगले मौका दे सकते हैं वो लोग।
डॉक्टर MP आर्य टिकाऊ रहे हैं। बीजेपी में मैंने जब से होश संभाला है, मेरी उम्र 38-37 साल हो रही है, उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत सारा त्याग किया है। जब बीजेपी का कोई झंडा थामने वाला नहीं था तब उन्होंने बीजेपी को जिंदा रखा। तो आप जो जिताऊ भी हैं टिकाऊ भी हैं।